नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक की दुनिया में उतर रहे हैं जो तेजी से हमारे आसमान का हिस्सा बन रही है। ड्रोन, या जिन्हें तकनीकी भाषा में मानव रहित हवाई वाहन मतलब यूएवी भी कहते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से, ये ड्रोन आखिर होते क्या हैं? मतलब आम भाषा में अगर कहें तो। हाँ, आसान शब्दों में ये ऐसे हवाई जहाज हैं जिनमें उड़ाने वाला पायलट अंदर नहीं बैठता। बस अच्छा। इन्हें या तो कोई ऑपरेटर जमीन से रिमोट से कंट्रोल करता है या फिर ये कंप्यूटर प्रोग्राम के हिसाब से, मतलब पहले से तय रास्ते पर खुद ब खुद उड़ते हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा। और देखिए, इनकी शक्ल सूरत, इनका आकार वो बहुत अलग अलग हो सकता है। इनका सफ़र शुरू तो हुआ था सैन्य ज़रूरतों से, जैसे जासूसी करनी है या निगरानी। हाँ, मिलिट्री यूज के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब ये हमारे रोज़मर्रा के कामों में भी आ गए हैं। ये खेतीबाड़ी में मदद से लेकर सोचिए सामान की डिलीवरी तक। ये दस्तावेज भी यही इशारा करते हैं कि ये मशीनें कमाल की बहुमुखी हैं, मतलब वर्सेटाइल। अच्छा, और इनमें लगे सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम, हाँ। उनकी क्या भूमिका है? वो तो काफ़ी अहम होते होंगे। बहुत ज्यादा। जानकारी यही दर्शाती है कि इन्हीं की बदौलत, मतलब इन सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम की वजह से ये मुश्किल से मुश्किल जगहों पर भी अपना रास्ता तलाश लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए घना जंगल है या फिर इमारतों से भरा शहर, वहां भी ये सटीक निगरानी कर पाते हैं। यही तो इनकी असली खूबी है। हाँ। और इनकी क्षमताएं भी वो काफी प्रभावशाली है। अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं, बदलते मौसम में भी काम कर सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, और यही काबिलियत इन्हें कई क्षेत्रों के लिए बहुत मूल्यवान बनाती है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, पर्यावरण की देखभाल करना, बन रही इमारतों या पुलों पर नजर रखना, या फिर सोचिए आपदा के समय मदद पहुंचाना। तो ये सिर्फ उड़ने वाले कैमरे नहीं है मतलब? बिल्कुल नहीं, ये असल में बहुउपयोगी उपकरण बन चुके हैं। ये तो हुई इनकी मूल परिभाषा, लेकिन जैसा आपने कहा, ये कई तरह के होते हैं। तो असली विविधता तो इनके प्रकारों में दिखती होगी। ऐसा तो नहीं कि हर ड्रोन एक जैसा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी के मुताबिक जो पहली किस्म है वो है फिक्स्ड विंग यूएवी। फिक्स्ड विंग मतलब जैसे हवाई जहाज होते हैं, पंखों वाले। हाँ बिल्कुल, दिखने में पारंपरिक हवाई जहाज जैसे। इनकी सबसे बड़ी खासियत है लंबी उड़ान भरने की क्षमता। अच्छा। ये घंटों हवा में रह सकते हैं और काफी बड़ा इलाका कवर कर सकते हैं। इसीलिए ये निगरानी करने या बड़े भूभाग का नक्शा बनाने जैसे कामों के लिए बहुत बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। दस्तावेजों में कृषि और पर्यावरण की निगरानी में भी इनके उपयोग का जिक्र मिलता है। तो ये लंबी दूरी के धावक जैसे हो गए। फिर आते हैं रोटरी विंग यूएवी। ये कौन से होते हैं? इनमें आते हैं हेलीकॉप्टर जैसे, या जो आजकल बहुत दिखते हैं क्वाड्रिकॉप्टर। हाँ, 4 पंखों वाले। वही। इनकी खासियत है कि ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं। वीटॉल कहते हैं इसे, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और सबसे बड़ी बात शायद कि ये हवा में एक जगह मंडरा भी सकते हैं। बिल्कुल स्थिर रह सकते हैं। बिल्कुल सही। और यही स्थिरता इन्हें खास बनाती है। मान लीजिए हवाई फोटोग्राफी करनी है, या किसी इमारत या पुल का बिल्कुल नजदीक से निरीक्षण करना है, या फिर खोज और बचाव अभियानों में किसी खास जगह पर फोकस करना है, वहां ये बहुत कारगर साबित होते हैं। सोचिए किसी आपदाग्रस्त इलाके में इमारतों के बीच नेविगेट करने के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा, एक और दिलचस्प प्रकार जिसका जिक्र मिलता है वो है हाइब्रिड यूएवी। ये क्या भला है? हाइब्रिड, जैसा नाम से ही जाहिर है, इनमें फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग दोनों की खूबियां मिलाने की कोशिश की गई है। मतलब कैसे? जानकारी के अनुसार ये रोटरी विंग की तरह सीधे ऊपर उठ सकते हैं, वीटॉल कर सकते हैं, और फिर हवा में पहुंचकर फिक्स्ड विंग विमान की तरह तेजी से लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अरे वाह! तो दोनों का फायदा एक में। हाँ, ये वाकई एक अनोखा संगम है। टेक ऑफ और लैंडिंग की सहूलियत भी और लंबी दूरी तय करने की क्षमता भी एक साथ। ये उन मिशनों के लिए बहुत काम के हो सकते हैं जहां मान लीजिए शुरुआत या अंत में खुली जगह ना हो, रनवे ना हो, लेकिन बीच में लंबा फासला तय करना हो। समझ गई। इन मुख्य प्रकारों के अलावा भी कुछ और विशेष ड्रोन हैं जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में है, जैसे नैनो या माइक्रो ड्रोन। नैनो, माइक्रो, ये तो बहुत ही छोटे होते होंगे, हथेली जितने। हाँ बिल्कुल, इतने छोटे कि हथेली में समा जाएं। इनका क्या इस्तेमाल होता है फिर? खिलौने जैसे? नहीं, खिलौने नहीं। इनका इस्तेमाल अक्सर खुफिया जानकारी जुटाने या वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए, या कभी-कभी मनोरंजन के लिए भी होता है। आकार में भले ही छोटे हों, पर इनमें भी कैमरे या सेंसर लगे हो सकते हैं। अच्छा। कल्पना कीजिए, किसी बहुत ही मुश्किल या तंग जगह पर नजर रखने के लिए ये कितने काम आ सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा, दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही श्रेणी है, लड़ाकू ड्रोन, कॉम्बैट ड्रोन। हाँ, दस्तावेजों में बताया गया है कि ये मुख्य रूप से सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। ये सिर्फ निगरानी या जासूसी नहीं करते, बल्कि हथियार ले जाने और जरूरत पड़ने पर हमला करने में भी सक्षम होते हैं। ये आधुनिक युद्ध नीति का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। जोखिम भरे मिशनों में इंसानी पायलटों की जगह ले रहे हैं। ये तो गंभीर बात है। फिर आते हैं वाणिज्यिक ड्रोन, कमर्शियल वाले। हाँ, ये खास तौर पर व्यावसायिक कामों के लिए बनाए जाते हैं। हवाई फोटोग्राफी हो गई, जमीन का सर्वेक्षण करना है, नक्शे बनाने हैं या सामान पहुंचाना है। अच्छा। इन सब कामों में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। दस्तावेज इस बात पर जोर देते हैं कि इनमें अक्सर उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे और सेंसर लगे होते हैं ताकि बिल्कुल सटीक डेटा मिल सके। और उससे कंपनियों का समय और पैसा दोनों बचता होगा। जाहिर है, बिल्कुल। और डिलीवरी की बात चली है तो डिलीवरी ड्रोन का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, ये तो आजकल काफी चर्चा में है। इन्हें खास तौर पर पैकेज, दवाइयाँ या जरूरी सामान जल्दी और कुशलता से पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जैसा कि हमने स्रोतों में पढ़ा, ये लॉजिस्टिक्स यानी सामान लाने ले जाने के पूरे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। सोचिए, शहरों में ट्रैफिक जैम से बचकर सीधे मंजिल तक सामान पहुंचाना। हाँ, ये तो कमाल होगा। और आखिर में औद्योगिक ड्रोन्स भी हैं, इंडस्ट्रियल ड्रोन्स। जी, ये विशेष औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे बिजली की जो ऊंची लाइनें होती हैं उनकी जांच करना हो, अच्छा। या बड़े बड़े कारखानों का निरीक्षण करना हो, जमीन का विस्तृत सर्वेक्षण करना हो, या फिर तेल और गैस पाइपलाइनों की हालत का पता लगाना हो। दस्तावेज बताते हैं कि इनमें लगे खास सेंसर और कैमरे ऐसी जगहों का सुरक्षा निरीक्षण संभव बनाते हैं जहां इंसानों का जाना या तो मुश्किल हो या फिर खतरनाक। वाकई ये जानना तो हैरत अंगेज, इतने अलग अलग कामों में ये ड्रोन अपनी जगह बना रहे हैं। चलिए अब जरा इनके मुख्य अनुप्रयोगों मतलब इस्तेमाल के क्षेत्रों पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हमारी जानकारी में बताया गया है, पहला और शायद सबसे स्थापित क्षेत्र तो सैन्य और रक्षा ही है। हाँ, जैसा हमने पहले भी इशारा किया, यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी रखने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, दुश्मन के इलाके की टोह लेने और यहाँ तक कि सटीक हमलों के लिए भी किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये रियल टाइम में मतलब तुरंत जानकारी भेजते हैं और इंसानी सैनिकों को खतरे से दूर रखते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं एक ऐसे क्षेत्र पर जहां भारत में भी काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं, कृषि, एग्रीकल्चर। यहाँ ड्रोन क्या भूमिका निभा रहे हैं? खेती में तो ड्रोन आजकल बड़े काम आ रहे हैं। ये फसलों की सेहत पर ऊपर से नजर रख सकते हैं, बता सकते हैं कि खेत के किस हिस्से में पानी की ज्यादा जरूरत है या कहाँ खाद डालना है। अच्छा, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव भी इनसे बहुत सटीक तरीके से किया जा सकता है। मतलब सिर्फ वहीं जहां जरूरत हो, पूरे खेत में नहीं। इससे तो दवा और खाद दोनों बचेंगे। बिल्कुल। और तो और ये मिट्टी के स्वास्थ्य का आकलन करने और खेतों का नक्शा बनाने में भी मदद करते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि इससे बड़े खेतों का प्रबंधन ज्यादा कुशल हो रहा है। इसे आजकल प्रिसिजन एग्रीकल्चर या सटीक खेती कहा जा रहा है। यानी कम लागत में बेहतर फसल। ये तो किसानों के लिए वाकई काफी फायदेमंद हो सकता है। फिर एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, किसी बाढ़, भूकंप या तूफान जैसी आपदा के बाद ड्रोन बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये तुरंत प्रभावित इलाके का जायजा ले सकते हैं, ऊपर से खोज और बचाव टीमों को सही दिशा दिखा सकते हैं और सामान भी पहुंचा सकते हैं। हाँ, जरूरी दवाइयाँ या छोटा मोटा सामान मुश्किल जगहों तक पहुंचा सकते हैं और नुकसान कितना हुआ है उसका आकलन करने में भी मदद करते हैं। ये उन जगहों पर भी पहुंच सकते हैं जहां रास्ते बंद हो गए हों। सही कहा। इन दस्तावेजों में इस भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। वाकई ये जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और डिलीवरी सेवाएं तो हैं ही, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। छोटे पैकेज जल्दी पहुंचाना, खासकर दूर दराज या दुर्गम इलाकों में। जानकारी बताती है कि इससे समय और लागत दोनों बच सकते हैं। हाँ, ये खासतौर पर उन इलाकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है जहां सड़क मार्ग से पहुंचना या तो मुश्किल है या बहुत महंगा, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए या द्वीप। अब बात करते हैं पर्यावरण निगरानी की, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। हाँ, यहाँ ड्रोन कैसे मदद कर रहे हैं? पर्यावरण की रक्षा और उसके अध्ययन में भी ड्रोन का योगदान बढ़ रहा है। ये वन्य जीवों की गिनती करने में, उन पर नजर रखने में मदद करते हैं और वो भी बिना उन्हें परेशान किए। ये अच्छी बात है। हाँ, फिर जंगलों की कटाई या अवैध खनन जैसी गतिविधियों की निगरानी के लिए भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये पर्यावरण में आ रहे बदलावों जैसे ग्लेशियरों का पिघलना या नदियों के बहाव में परिवर्तन, इसका भी बहुत विस्तृत डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जानकारी फिर संरक्षण के प्रयासों में काम आती होगी। बिल्कुल, ये जानकारी बहुत कीमती है। यानी बिना जमीन पर गए आसमान से पर्यावरण की सेहत का हाल जानना, ये तो बहुत प्रभावी तरीका लगता है।
एक और क्षेत्र जहां इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है वो है बुनियादी ढांचे का निरीक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन। बिल्कुल। बड़े बड़े पुल, ऊंची इमारतें, बिजली की लाइनें, पवन चक्कियां, इन सब की नियमित जांच बहुत जरूरी होती है ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। हाँ वो तो है। पहले ये काम या तो बहुत खर्चीला होता था, जैसे मचान लगाना या क्रेन बुलाना, या फिर इसमें खतरा भी रहता था। अब ड्रोन इन ढांचों का बिल्कुल नजदीक से और सुरक्षित तरीके से निरीक्षण कर सकते हैं, दरारों या कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि ये पारंपरिक तरीकों से ज्यादा सुरक्षित है और अक्सर ज्यादा प्रभावी भी। इससे रखरखाव भी आसान और शायद सस्ता हो जाता होगा और सुरक्षा तो बढ़ती ही है। और हाँ, मनोरंजन जगत को कैसे भूल सकते हैं। फिल्म और फोटोग्राफी में तो ड्रोन आजकल छाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। फिल्मों में, विज्ञापनों में या डॉक्यूमेंट्रीज में जो शानदार हवाई शॉट्स हम देखते हैं उनमें से ज्यादातर अब ड्रोन से ही लिए जाते हैं। वो ऊंचे वाले शॉट्स। हाँ, ये ऐसे कोणों से तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं जो पहले या तो हेलीकॉप्टर या क्रेन के बिना संभव ही नहीं थे, और वो भी बहुत कम खर्च में। इन्होंने विजुअल स्टोरी टेलिंग को एक नया आयाम दिया है, कह सकते हैं। सही कहा। और अंत में सर्वेक्षण और मानचित्रण का क्षेत्र, सर्वेइंग एंड मैपिंग। जी, जमीन का सटीक नक्शा बनाना हो, किसी जगह का 3D मॉडल तैयार करना हो, या निर्माण परियोजनाओं के लिए जमीन का सर्वेक्षण करना हो, इन सब कामों में ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। और ये पारंपरिक तरीकों से बेहतर है। जानकारी के अनुसार ये पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा तेज है और सटीक भी। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सभी अनुप्रयोगों का महत्व बहुत बड़ा है। ये सिर्फ पुराने कामों को बेहतर या सस्ता नहीं बना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ ऐसे नए काम भी संभव कर रहे हैं जिनके बारे में पहले शायद सोचा भी नहीं जा सकता था। जैसे दस्तावेजों में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जो बात कही गई है, सोचिए किसी आपदा के तुरंत बाद ड्रोन से पूरे इलाके का हाई रेजोल्यूशन नक्शा कुछ ही घंटों में तैयार किया जा सकता है। कुछ घंटों में? हाँ, जिससे राहत कार्य बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान किए जा सके। ये वाकई क्रांतिकारी है। चलिए, अब अपनी चर्चा का रुख भारत की ओर मोड़ते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर भारत में ड्रोन तकनीक की क्या तस्वीर उभरती है? क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, जानकारी ये दर्शाती है कि हाल के वर्षों में भारत में ड्रोन तकनीक ने काफी गति पकड़ी है। अच्छा। हाँ, कृषि, निगरानी, रक्षा, सामान पहुंचाने मतलब लॉजिस्टिक्स, और फिल्म निर्माण जैसे कई क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि भारत इस तकनीक की क्षमता को पहचान रहा है और इसे अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हाँ, और इसमें सरकार की भूमिका भी अहम नजर आती है ना? दस्तावेजों में जिक्र है कि भारत सरकार ने ड्रोन के सुरक्षित और व्यवस्थित इस्तेमाल के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाए हैं। हाँ, जिन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA लागू करता है। ये तो बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल आवश्यक है। किसी भी नई तकनीक के विस्तार के लिए एक स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब नियमों का ढांचा होना बहुत जरूरी है, ताकि इनोवेशन भी होता रहे और सुरक्षा से समझौता भी ना हो। कृषि क्षेत्र का जिक्र भारत के संदर्भ में विशेष रूप से आता है। फसल की निगरानी, कीटनाशकों का सटीक छिड़काव, जमीन का नक्शा बनाना, इन कामों के लिए इनका उपयोग बढ़ रहा है। आजकल किसान ड्रोन जैसे शब्द भी सुनने में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दस्तावेज भी यही इशारा करते हैं कि इससे किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और मेहनत बचाने में मदद मिल रही है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है, खासकर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में। सही बात है। और रक्षा क्षेत्र में? रक्षा क्षेत्र में भी इनका उपयोग बढ़ रहा है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और टो लेने के लिए। इसके अलावा, जैसा कि जानकारी में बताया गया है, बुनियादी ढांचे के निरीक्षण, आपदा प्रबंधन और डिलीवरी सेवाओं में भी इनके उपयोग की शुरुआत हो चुकी है। तो भविष्य तो काफी उज्जवल दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में है? कुछ मुश्किलें? हाँ, चुनौतियां तो हैं और वो स्वाभाविक भी हैं। पहली बात तो ये कि ये तकनीक खुद अभी बहुत तेजी से विकसित हो रही है। ड्रोन लगातार ज्यादा सक्षम, ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो हमें तकनीकी तौर पर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, सेफ्टी कंसर्न्स, वो भी होंगी। बिल्कुल। दस्तावेजों में इनका साफ जिक्र है। एक चिंता तो है ड्रोन के गिरने या टकराने का खतरा, दूसरी इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है किसी गलत इरादे से। फिर हवाई क्षेत्र का प्रबंधन मतलब एयर स्पेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, इतने सारे ड्रोन हवा में होंगे तो विमानों और बाकी हवाई यातायात के साथ उनका सुरक्षित संचालन कैसे सुनिश्चित किया जाए? हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। और फिर गोपनीयता का मुद्दा भी है, प्राइवेसी, खासकर जब ड्रोन निगरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो ये सभी वैध चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो क्या सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ कर रही है, कुछ पॉलिसी वगैरह? जानकारी के अनुसार हाँ, सरकार इन मुद्दों से वाकिफ है और इनसे निपटने के लिए नीतियां बना रही है। राष्ट्रीय ड्रोन नीति 2021 का जिक्र मिलता है इसमें। अच्छा, 2021 की नीति जी, जिसका उद्देश्य देश में ड्रोन के सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ संचालन के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है। तो ये नीति सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। तो इन चुनौतियों के बावजूद कुल मिलाकर संदेश यही है कि भारत में ड्रोन का भविष्य काफी संभावनाओं से भरा है और सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में इसे लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। इसमें कोई शक नहीं।